जय गौ माता, वंदे गो मातरम। दोस्तों, आईआईटी पास आउट जो व्यक्ति गोबर के ऊपर काम कर रहा है, दोस्तों गोबर में आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि गोबर के अंदर क्या है। अभी इन्होंने क्या बताया मैं तो समझ भी नहीं पाया, हम उसी से ही समझने का प्रयास करते हैं। अपना नाम, क्वालिफिकेशन और क्या करते हैं वो बताइए। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट और पीएचडी, और यूएस से मेरी सेकंड पीएचडी है। जैसे सर ने कहा कि अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि गोबर में होता क्या है, तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। गोबर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है सेलुलोज और दूसरा होता है लिग्निन। मोटी भाषा में कहूँ तो ये लिग्निन गाय के गोबर का गोंद है और ये वो सेलुलोज है जिसे इस गोंद के साथ बांध देते हैं तो गोबर बन जाता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे दूध फाड़ने की तकनीक होती है फर्मेंटेशन, और उससे दही बनाने के बाद आप 1000 प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से यदि आप गोबर के दोनों तत्वों को अलग अलग कर लें तो इससे आप 1000 प्रकार के नए उत्पाद बता सकते हैं। क्या बात है। उदाहरण के तौर पर ये जो यहाँ पर आपको पाउडर या फिल्म की फॉर्म में दिख रहा है, ये अल्फा नैनो सेलुलोज है। 1 किलो देसी गाय के गोबर से निकलता है 8 से 10 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम की कीमत होती है 800 रुपये से लेके 8000 रुपये। वाह, क्या बात है। यानी 1 किलो गोबर का मतलब हुआ 8000 रुपये से लेके 80,000 रुपये का रेवेन्यू। ये जो गाय के गोबर का गोंद या लिग्निन जिसे हम कहते हैं, इसकी कीमत होती है 45 रुपये से 50 रुपये किलो, और ये इस्तेमाल होता है आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए, जो चिपकाने वाला अधेसिव होता है उसके लिए। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं, इस पाउडर का इस्तेमाल क्या क्या है, जैसा मैंने आपको बताया 1000 प्रकार के हैं। छोटी सी उदाहरण देता हूं, ये आपके सामने बाड़मेर की रेत है, रेगिस्तान की रेत, जिसमें कुछ भी उग नहीं सकता, इस मिट्टी को कभी बांधा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप नैनो सेलुलोज से बने हुए नैनो बायो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं, ये 5 दिन पुरानी वही बाड़मेर की रेत है जिसके ऊपर काला फंगस उग गया है, और इस रेत से आप मिट्टी का ढेला बना पा रहे हैं। यानी इसमें कैरियर भी है और न्यूट्रिएंट भी है। उसी सैंड कन्वर्ट टू सॉइल, सैंड को सॉइल में कन्वर्ट करने का फॉर्मुलेशन। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये नैनो पुट्टी है, अगर आप इस पुट्टी के बोर्ड को रगड़ेंगे, ये पुट्टी आपके हाथ पे नहीं आती। दैट मीन्स ये बेसिकली सरफेस के ऊपर कोटिंग का काम कर रही है, जबकि पुट्टी, नॉर्मल पुट्टी ये काम नहीं करती है। ये वाटरप्रूफ है, वॉशेबल है, हर कलर में अवेलेबल होती है। और सबसे खासियत आम आदमी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगाने के बाद आपको किसी भी पेंट या डिस्टेम्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मोटा मोटी भाषा में कहूँ, अगर हम गाय के गोबर का प्रसंस्करण करें और उससे नैनो सेलुलोज और लिग्निन सेपरेट करें तो हम गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और गौ माता के जो वेस्ट उत्पाद हैं उनसे बहुमूल्य चीज़ें निकाल के हमारे पशुपालक, गौशाला और राष्ट्र सबको समृद्ध और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये मेरा लक्ष्य भी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको ऐसे ही पागलपन भरा रखे आपके दिमाग में, ताकि और संशोधन करें, और इतना संशोधन करें कि गाय का 1 ग्राम गोबर 10,000 का हो जाए, है ना। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मेरा मानना है कामधेनु वेद और विज्ञान का सेतु है। हमें इस सेतु को और मजबूत करने की ज़रूरत है। आध्यात्म अपनी जगह है, लेकिन उसका वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो ऐसे ही मिराकुलस या चमत्कारिक प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे तो आप लोग पागल कहते ही हो, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी गाय के इसे उसमें घुस जाता हूँ और बोलता हूँ। लेकिन ये तो आईआईटी पास आउट बोल रहा है, अमेरिका में। हाँ, और अमेरिका में भी पीएचडी करके आया है। तो गाय सच में एक विज्ञान का स्वरूप है। यदि आपको उस स्वरूप को समझना है तो गाय के चरण में जाना पड़ेगा। गाय एक बहुत बड़ा अर्थ उत्पादन का भंडार है, गाय एक बहुत बड़ा रोजगारी का भंडार है। आपका संपर्क क्या है, नंबर क्या है आपका? 9599876530। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? gobarwala.com, GOBERWALA.com। ये गोबर वाला एक और पागल पागलों पे पागल। तो ये तो पूरा राजकोट का गोटेक है ना, वो ऐसे लोग आए हैं कि आप साइंस की परिभाषा को समझने के लिए यहाँ रूबरू आना पड़ेगा। इतने
एक से बढ़कर एक विज्ञान को लेकर आए हैं और यही देश की सफलता है कि इस विषय को लेकर देश के युवा आगे बढ़े ताकि और जानकारी नहीं निकले। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।